दी क्लास। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पोयम नंबर 7, जब तक जीना। क्या? जब तक जीना। ओके, तो पोयम मीन्स की कविता। तो ये कविता नंबर 7 है, उसका नेम क्या है? जब तक जीना। मतलब कि इस कविता में कहा गया है फूल एंड पत्थर दोनों बातें कर रहे हैं, है ना? तो उसकी स्टोरी इसमें दी गई है। ओके, तो चलो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पोयम नंबर 7 जब तक जीना, उसका आपको पहले में हेडिंग देना है एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। तो चलो शब्दार्थ हम देखते हैं। फर्स्ट है किस्मत। किस्मत मतलब कि क्या होता है? हमारी किस्मत, हमारा भाग्य। ओके, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेट। क्या बोलते हैं? फेट। ओके, तो किस्मत जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो होता है, सब ऐसा बोलते हैं ना। तो किस्मत मतलब कि हमारा भाग्य। देन कुम्हलाना। कुम्हलाना मतलब कि मुरझाना। कैसे फ्लावर होते हैं वो पहले खिलता है तो कैसे अच्छा लगता है, फिर वो थोड़े दिन के बाद कैसा हो जाता है? मुरझा जाता है ना। हम उसको फूल को तोड़ते हैं, फिर आप देखोगे तो सुबह आपने तोड़ा होगा ना फूल को, तो वो शाम को आप देखोगे ना तो मुरझा जाएगा, है ना। तो मुरझाना मीन्स कि उसको क्या बोलते हैं? कुम्हलाना, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं विंटर। ओके, देन सुरभि। सुरभि मतलब कि सुगंध, स्मेल, फ्रेग्रेंस। ओके, सुरभि मतलब क्या होता है? सुगंध। ओके, ये हम बोलते हैं कि ये फूल है, ये फ्लावर है, उसकी कैसी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना। तो उसका मीनिंग सुरभि भी होता है। आपको कोई पूछे कि सुरभि है, उसका पर्यायवाची शब्द बताओ, तब क्या बोलोगे? सुगंध। ओके, देन आदर। आदर मतलब कि सम्मान, रिस्पेक्ट। हमें सबका आदर करना चाहिए, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम हमारे से जो बड़े हैं, हमारे से छोटे भी है, उससे भी हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो ये आपको अच्छे से हैंडराइटिंग से आपको लिखना है। ओके, तो ये कविता है वो एक पत्थर एंड फूल की है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसमें है क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम नंबर 7, कविता नंबर 7, जब तक जीना। क्या नेम है कविता नंबर 7 का? जब तक जीना। तो चलो देखते हैं हम। कहा फूल ने पत्थर भाई, तो फूल ने पत्थर से कहा कि पत्थर भाई तुमने है क्या किस्मत पाई, पड़े हुए रहते हो ऐसे, तुम्हें न कोई चिंता जैसे। तो फूल ने पत्थर से कहा कि पत्थर भाई तुमने तो क्या किस्मत पाई है, मतलब कि तुमने तो क्या भाग्य पाया है, तुम तो ऐसे ही पड़े रहते हो, तुम्हें तो कोई भी चिंता नहीं है, बस तुम तो ऐसे पड़े रहते हो। मतलब कि फूल ने पत्थर से क्या कहा कि तुमने तो बहुत अच्छी किस्मत पाई है, तुम्हें तो बस ऐसे पड़े रहना है और तुम्हें कोई भी चिंता नहीं है। तो फिर फूल ने बोला, अपने बारे में बोला कि मैं तो जब भी मुस्काता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ, तोड़ मुझे तब कोई लेता, गूंथ किसी माला में देता, फिर जब मैं कुम्हला जाता हूँ, फेंक दिया तब मैं जाता हूँ। फिर फूल ने क्या कहा कि मैं तो जब भी मुस्काता हूँ मतलब कि जब भी वो फूल खिल जाता है, पहले तो कली होती है, फिर कली में से फूल बनता है, मतलब कि इसलिए फूल कह रहा था मैं जब भी मुस्काता हूँ तब मुझे कोई तोड़ लेता है। क्या? मैं जब भी मुस्काता हूँ और मेरे अंदर सुरभि आती है, मतलब कि मैं जब सुगंध से भर जाता हूँ, क्योंकि कली होती है तो उसमें से आपको सुगंध नहीं आती है ना, फिर वो फूल बन जाता है, कली में से क्या बन जाता है? फूल बन जाता है, मतलब कि वो मुस्काता है और तब क्या उसमें आ जाती है? सुगंध आ जाती है, सुगंध भर जाती है। इसलिए फूल कह रहा है कि मैं तो जब भी मुस्काता हूँ और सुरभि से मैं भर जाता हूँ, सुरभि मतलब कि सुगंध से मैं भर जाता हूँ, तब मुझे कोई तोड़ लेता है और फिर क्या कर लेता है?
गूंथ किसी माला में देता है, मतलब कि माला में मुझे गूंथ देते हैं। और फिर मैं जब कुमला जाता हूँ, मुरझा जाता हूँ, तब मुझे फेंक दिया जाता है। तो फूल तो बोल रहा है पत्थर को कि तुमने तो क्या किस्मत पाई है, मुझे तो सब लोग क्या करते हैं, मैं जब मुस्कुराता हूँ और मेरे अंदर सुगंध आ जाती है, तब मुझे कोई तोड़ लेता है और माला में गूंथ देता है। और फिर बाद में जब मैं कुमला जाता हूँ, मुरझा जाता हूँ, तब मुझे कोई फेंक देता है। फिर पत्थर बोला, और फिर पत्थर ने फूल को कहा कि प्यारे भाई, तुमने जो मर्यादा पाई, लोगों से आदर पाते हो, लोगों के मन को भाते हो। तो फिर पत्थर ने फूल से क्या बोला कि प्यारे भाई, तुमने जो मर्यादा पाई है, तुमने जो आदर पाया है, मतलब कि रिस्पेक्ट पाई है सब लोगों के, और लोगों के मन को भाते हो, मतलब कि सब लोगों को पसंद आते हो। फूल तो सबको पसंद होते हैं ना, इसलिए पत्थर ने फूल को समझाया कि तुमने जो मर्यादा पाई है, तुम लोगों से तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है, आदर मिलता है ना, और सब लोगों को तुम पसंद आते हो, लोग तुम्हारा मान बढ़ाते, देवों के सिर पर तुम्हें चढ़ाते। तो फिर पत्थर बोला वापस कि तुम्हारा मान बढ़ता है, क्यों? क्योंकि तुम देवों के सिर पर तुम चढ़ते हो, है ना, लोग है तुम्हें देवों के सिर पर चढ़ाते हैं, तो इससे तुम्हारा मान बढ़ता है। अच्छी लगी बात पत्थर की, व्यथा हुई दूर फूल की। तो पत्थर ने फिर फूल को समझाया ना कि तुमने जो मर्यादा पाई है और लोगों से तुम रिस्पेक्ट पाते हो और लोगों के मन को भाते हो, और तुम तो देवों के सिर पर चढ़ते हो, ऐसा समझाया पत्थर ने फूल को। तब जाके फूल की व्यथा दूर हुई, उसकी व्यथा मतलब कि उसकी मुश्किल दूर हुई, उसकी चिंता दूर हुई, और फिर उसको पत्थर की बात अच्छी लगी। और फिर फूल बोला कि जब तक जीना है, खुश रहना है, सच्ची है पत्थर का कहना। तो फिर फूल क्या बोला कि हमें जब तक जीना है तब तक खुश रहकर जीना है, ऐसा सच ही कहा है पत्थर ने। तो फिर पत्थर ने फूल को समझाया ना, इसलिए फूल समझ गया। और फिर फूल ने कहा कि जब तक हमें जीना है तब तक हमें खुश रहकर जीना है ना। तो हमें जब तक जीना है तब तक हमें खुश रहकर जीना है, किसी को मुश्किल में नहीं डालना है, किसी को परेशान नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि कविता में फूल एंड पत्थर को कैसे बातें कर रहे हैं ना। फूल कह रहा है कि मैं तो जब भी सुरभि से, मतलब कि जब भी मैं सुगंध से भर जाता हूँ, तब मुझे तोड़ लिया जाता है ना, और फिर जब मैं मुरझा जाता हूँ तो मुझे फेंक दिया जाता है। फिर पत्थर ने फूल को समझाया कि तुम्हें तो देवों के सिर पर चढ़ाया जाता है, और तुम्हारा मान कितना है, तुम्हें तो सबसे आदर पाते हो, मतलब कि रिस्पेक्ट पाते हो। फूल है हम कहाँ पे चढ़ाते हैं, हम देवों के सिर पर चढ़ाते हैं, मतलब कि हम भगवान के ऊपर भी फूल चढ़ाते हैं, है ना। इसलिए पत्थर ने फूल को समझाया, और फिर क्या कहा कि जब तक रहना है तब तक खुश रहना है। तो हमें भी सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब तक जीना है तब तक हमें खुश रहकर जीना चाहिए, है ना। तो आपको ये कविता है वो अच्छे से रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।